एंड्रयू मैकडोनाल्ड दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और इन्होंने अभी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है कैनबरा की जो प्रैक्टिस मैच की पिच थी उससे रिलेटेड, और उसके बाद जो फर्स्ट टेस्ट मैच की पर्थ की पिच होगी ऑप्टस स्टेडियम की उनके बारे में। और ये स्टेटमेंट इसको जरा ना बाद में डाइसेक्ट करते हैं। पहले इसी स्टेटमेंट का यूं समझ लें कि एक प्रीक्वल है जो कि मोहम्मद हफीज ने दिया। पहले हमारे जो टीम डायरेक्टर है ना मोहम्मद हफीज, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। हफीज भाई फुल टाइम है सरप्राइज्ड और डिसअपॉइंटेड। हफीज भाई ये कहते हैं और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि कैनबरा में जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेला अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर 11, उसमें जो विकेट थी ना या उसमें जो पिच तैयार की गई थी, हफीज भाई कहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या मेरी टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमें इस किस्म की पिच मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। इंतहाई स्लो किस्म की विकेट, मतलब आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्नैपचैट के ऊपर वॉइस नोट सुनते हो तो उस पर क्या ऑप्शन होती है 1x 1.5x 2x, ठीक है, तेज 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 और तेज सुन लो। ये जो पिच थी ना इस पर बॉल जो है ना वो समझे कि 0.2x 0.3x 0.5x इस स्पीड के साथ आ रही थी, मतलब इतनी स्लो विकेट थी। और हफीज ने कहा, हफीज कहते हैं कि मैं पहले भी ऑस्ट्रेलिया खेलने आ चुका हूं, मेरे से पहले भी आए हुई हैं कई टीम्स, तो मैंने जब मैंने विजिट किया ना मैंने ऑस्ट्रेलिया में इतनी स्लो विकेट नहीं देखी। लिटरली वो कहते हैं कि यार इससे ज्यादा स्लो विकेट शायद ही ऑस्ट्रेलिया में कोई और, इसमें कोई शक भी नहीं है। अच्छा विकेट तो स्लो थी, आउटफील्ड वो भी कोई इतनी स्लगिश थी, ऐसे लग रहा था जंगल में क्रिकेट हो रही है। मतलब बॉल जाता था ना आउटफील्ड में, चौका मतलब ऐसे लगता था कि पता नहीं यार चौका हो पाएगा या नहीं। बेचारे जो चौके लगे हैं वो मैं सोचता हूँ कि कितनी पावरफुल शॉट्स होंगी कि इतनी स्लगिश किस्म की आउटफील्ड के ऊपर ये चौके लगे। अच्छा ये पिच स्लो, उसके बाद आउटफील्ड स्लो, फिर जो रन्स बने वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान ने 400 रन्स कर दिए, 350 प्लस या 360 प्लस प्राइम मिनिस्टर 11 ने कर दिए, डबल सेंचुरी शान मसूद मार गए, PM 11 की तरफ से रैनशाह 150 के करीब वो मार गए, तो मतलब रन्स भी ठीक ठाक बने। तो इस विकेट पर खेलने से ना पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा हुआ होगा। हाँ ये है कि चलो एक थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस होगी, जैसे मोहम्मद हफीज ने कहा कि ठीक है हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमारे तकरीबन सारे चेक बॉक्सेस जो हैं वो टिक्ड हैं तो हम रेडी हैं। प्लस एक बड़ी कॉन्फिडेंट किस्म की स्टेटमेंट दी हफीज भाई ने, कहते हैं कि वी आर नॉट हियर टू कम्पीट ऑस्ट्रेलिया, वी आर हियर टू बीट ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस जिंदगी में मुझे अच्छे टाइम पर मिल गया होता तो खैर चलो अब तो हो गया जो होना था। हफीज भाई कॉन्फिडेंट हैं कि वो कंपीट नहीं करने आए, वो ऑस्ट्रेलिया को बीट करने आए हैं, तो लेट्स सी देखते हैं। तो खैर हफीज भाई से ये पूछा गया कि आपने कोई कंप्लेन वगैरह की है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को इस पिच की एंड ऑल दैट, तो हफीज भाई कहते हैं फायदा कोई नहीं, कंप्लेन करने से क्या होगा, सबको पता है यार किस किस्म की विकेट बनी है और सब हर कोई जानता है यार ये किस तरीके से टेस्ट मैचेस होंगे और उससे पहले के क्या मामलात होंगे। उन्होंने कहा कि हमें पता है ये एक टेक्टिकल मूव था स्लो विकेट बनाने का। हफीज भाई कहते हैं कि हमें पता है ये टेक्टिकल मूव है, हमें स्लो से शिफ्ट कर देंगे सीधा पर्थ की ऑप्टस स्टेडियम की फास्ट और बाउंसी ट्रैक के ऊपर। तो कहते हैं कि यार वी आर रेडी टू फेस मतलब एवरी चैलेंज ना। तो हफीज भाई ने अपनी टीम का कॉन्फिडेंस का बता दिया कि भैया हम रेडी हैं। अच्छा एंड्रयू मैकडोनाल्ड उन्होंने भी ये जो हफीज ने बात की उन्होंने इसको आगे कंटिन्यू किया। वो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने खेला है ना प्रैक्टिस मैच कैनबरा के अंदर, वो कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर हमारे लिए एडवांटेज हो गया है, मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक स्लो विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेला है। अब पाकिस्तान पर्थ की विकेट के ऊपर आएगा जो कि फास्ट भी है, जिसमें बाउंस भी ठीक ठाक है। तो हम इस जो पाकिस्तान की एक इस लिहाज से एक वल्नरेबिलिटी जो प्रोड्यूस हो गई है ना, हम इसको करेंगे एक्सप्लॉइट। ज़ाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में बाउंस तो मतलब मस्ट है ना, जैसे यूँ समझें कि खाने के बाद मीठा मस्ट होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में ना पिच के ऊपर बाउंस मस्ट होता है। तो वो ज़ाहिर बात है ये बाउंस जो है ये पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं या जिस तरह की पिचेस के ऊपर हम खेलते हैं वहाँ पर तो बाउंस ना होने के बराबर होता है। तो अब जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे तो वहाँ तो और स्पेशली पर्थ की विकेट पे तो ड्रॉप इन पिचेस
बाउंस तो ठीक ठाक होगा। तो वो एंड्रू मैकडोनाल्ड ने उसी तरफ इशारा किया है कि स्लो से अब फास्ट के ऊपर आएंगे तो अब इनको पता चलेगा और इनकी डेफिनेटली वीकनेसेस भी बनी होंगी, तो हम उन वीकनेस को ठीक ठाक किस्म का एक्सप्लॉइट करेंगे और ये तीनों टेस्ट मैचेस में होगा। ये आप देख लीजिएगा, ये पर्थ में भी होगा, ये मेलबर्न में भी होगा, ये सिडनी में भी होगा कि पाकिस्तान को ना ठीक ठाक किस्म की टफ पिचेस के ऊपर खेलना पड़ेगा। अब उसमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो कुछ ना कुछ कर ही जाएगी टू सम एक्सटेंट, अगर ये इंसान के बच्चों की तरह खेलते हैं, जिसके ज़्यादा चांसेस इस वजह से हैं कि यंग लड़के हैं, इन एक्सपीरियंस की तो मार खा जाएंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट की मार नहीं खाएंगे। ये जो यंग लॉट है ना, ज़्यादातर तो यंग लॉट है, तो इनका पता चल जाता है कि यार ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, या इन एक्सपीरियंस की मार खा गए तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये आप कमिटमेंट तो किसी के अंदर पैदा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं पैदा कर सकते, एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आता है। तो खैर ये इन एक्सपीरियंस की मार में भी खा जाएं, लेकिन जहाँ तक बैटिंग की बात है ना, बैटिंग को डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा। ये जो बाबर आजम ने 40 किया है, सरफराज ने 40 किया है, 40 से कुछ नहीं बनने वाला। लिटरली आपको शान मसूद बनना पड़ेगा, आपको डबल सेंचुरीज मारनी पड़ेंगी या आपको एटलीस्ट सेंचुरीज मारनी पड़ेंगी इंडिविजुअल लेवल के, तो मतलब एज ए प्लेयर, तो फिर आपकी जो एज ए कलेक्टिव टीम का टोटल है ना वो ज़्यादा होगा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको ठीक ठाक रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ना बनाए ना तो फिर जो आपके साथ पिछली दफ़ा हुआ था, इधर आप इनिंग से टेस्ट मैचेस हारकर वापस चले गए थे, वही सेम सिचुएशन आपके साथ यहाँ पे दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है। अगर एज ए होल टीम देखा जाए तो आपके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है जिस लेवल का आपके पास इससे पहले जो आपने टूर्स किए हैं उसमें था। तो लेट्स सी, देखते हैं। पिच के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, रिजर्वेशंस हैं, हफीज़ ने डिसअपॉइंटमेंट का भी इजहार किया है, अब उनका अपना एक नज़रिया है। ऑस्ट्रेलियन कोच कहते हैं ये हमारे लिए एडवांटेज है, अब उनका अपना नज़रिया है। असल कहानी तो खुलेगी जब पर्थ का टेस्ट मैच स्टार्ट होगा आफ्टर अ फ्यू डेज। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।